बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। दीपक में यह फूल बनना शुरू हो जाए तो आपके काम भी बनने शुरू हो जाएंगे। जो आप करना चाहते हैं या जिस काम के लिए आपने दीपक जलाना शुरू किया है, जैसे अब सामने जो आकृति देख रहे हो, शनि देव के लिए इन्होंने आकृतियाँ दीपक जलाना शुरू किया है। तो शनि देव का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव रहता है। हर मनुष्य पर शनि देव का प्रभाव रहता है, क्योंकि उनकी 7.5 ढैया कुछ ना कुछ हमें प्रभाव देकर जाती है। अगर आप उस टाइम या आपने पीछे जो बुरे कर्म किए हैं तो आपको शनि की दशा बहुत ज़्यादा दुखी करती है। अगर आपका आचरण ठीक रहा तो शनि की दशा आपको तंग नहीं करती है। बहुत चीज़ों में आप सभी देखते हैं कि जब हम शनि देव की आराधना करते हैं, उससे हमारे घर में लड़ाई झगड़े बंद हो जाते हैं, क्योंकि शनि दोष में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, घर में टूट फूट बहुत होती है, पैतृक संपत्ति बिकनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मनुष्य इतने कर्जे में रहना शुरू कर देता है कि वो अपनी पैतृक संपत्ति भी बेचना शुरू कर देता है। ये ऐसे योग बनते हैं कि वो दूसरों के कहने पर या उसका दिमाग ऐसा चलता है कि वो पैतृक संपत्ति बेच देता है। उसको लगता है कि उससे मैं पता नहीं क्या व्यापार करूँगा, और थोड़े दिन में वो भी ख़त्म हो जाती है और धन बिल्कुल ख़त्म होता चला जाता है। अब आप देखिए दीपक की जो ये आकृति है, सामने देखिए, जैसे इसमें बहुत सारे सर्कल से बने हुए हैं। तो एक ही जोत के इतने भाग डिवाइड होकर सर्कल बनना, तो ये बहुत अच्छा प्रतीक है। जब आप हनुमान जी की आराधना करते हैं, राम दरबार की आराधना करते हैं, तो सुदर्शन चक्र के ये रूप उभर कर आते हैं, जो बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं राम जी के लिए। जब भी कोई ऐसा कार्य करना है जिसकी सफलता 100% चाहिए, उसके लिए सदैव भगवान सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते थे। तो अगर आपकी ऐसी आकृतियाँ बन रही हैं तो इसका मतलब धीरे धीरे आप जो मार्ग अपना रहे हैं वो आपको सफलताओं तक लेकर जाएगा। साधना काल का बहुत बड़ा एक समय अवधि होती है, जिसको कई व्यक्ति सालों में पूरी करते हैं, 4 साल में, 5 साल में, और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि 2 साल में भी उस समय अवधि को पूरा कर लेते हैं। ये सब की साधना करने का तरीका, मन के भाव होते हैं और समय का भी भाव होता है कि कोई कितना समय दे रहा है, उसके भाव कैसे हैं, ये सब उस पर डिपेंड करता है। अब आप सामने जो आकृति देख रहे हो, इन आकृतियों में अलग अलग मुख बना हुआ है, मुंह बना हुआ है, किसी में कुछ बनता है। ये हमें अलग अलग रूप बताते हैं। जैसे सामने है, अब ये फूल के अंदर भी कुछ बाहर आया हुआ है, नीचे 2 आँखें भी बनी हुई हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम फूल भी नहीं कह पाते पूर्ण रूप से, क्योंकि इसमें एक आकृति नहीं, बहुत सारी आकृतियाँ मिक्स हो जाती हैं, अलग अलग चीज़ें मिक्स होनी शुरू हो जाती हैं। हमारे घर के जितने भी पितर हैं, प्रेत हैं, वो भी आने शुरू हो जाते हैं हमारे जोत के आसपास। अब आप कहोगे कि जोत पर तो कभी भी पितर प्रेत नहीं आते। वही बाहर की चीज़ें नहीं आती, वो हमारे घर की होती हैं। हमारे घर की ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ऐसे में मृत्यु को प्राप्त हो चुके होते हैं, जिनकी मुक्ति नहीं होती है, या जो इस रूप में भटक रहे होते हैं, जो अपने लिए स्थान ढूंढ रहे होते हैं कि कोई ना कोई हमें अच्छे स्थान तक पहुंचा दे। अगर आप उन वंश हैं तो आपसे के पास आ सकते हैं। वंश का भगत भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। बंद होती हैं, कि ये चीज़ें बार देखने में मिली हैं कि जी हम बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, पर ये क्या, देखो हमारे साथ क्या हो रहा है। उसका यही कारण होता है, क्योंकि वो नेगेटिविटी आपको महसूस होनी शुरू हो जाती है। ये देखो कितना सुंदर एक रूप बना हुआ है। तो जैसे जैसे ये आकृतियाँ बनती हैं, आपके संकटों को भी हरती हैं।
अब ये देखो, अब अलग अलग आप देखोगे ना, आपको ज्ञान भी होगा कि कौन सी आकृति क्या फल देने वाली है। और ब्लू कलर बना हुआ है, बहुत पिंडी रूप में, बहुत अच्छे दर्शन हैं। ये दर्शन बहुत ज़्यादा लाभदायक भी होते हैं, पर इसमें भी आप ध्यान से देखें कि ऐसा लगता है जैसे ओम बना हुआ है। ओम के अंदर भी कुछ नजर आ रहा है। जब आप माता काली की साधना करते हैं तब हमारे संकट जल्दी क्यों कटते हैं? वो कारण यही है क्योंकि माँ बहुत जल्दी संकटों को दूर करने वाली है। माता पार्वती ने काली का रूप ही इसलिए धारण किया था। जैसे हनुमान जी का पंचमुखी रूप को संकटों के लिए बहुत ज़्यादा पूजा जाता है। जब भी पंचमुखी हनुमान की पूजा की जाती है, पंचमुखी यंत्र की पूजा की जाती है, संकट दूर भागने लगते हैं। हर ग्रस्त व्यक्ति के पास एक पंचमुखी यंत्र जरूर होना चाहिए, ताकि हनुमान जी का वो रूप भी आपके घर में विराजमान रहे। उस यंत्र को आप कई स्थानों पर स्थापित कर सकते हैं।